अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और आप लोगों ने देख तो लिया, बिटकॉइन को भी देख लिया है, शिबा इनू कॉइन को भी देख लिया, और शिबा के साथ जो बाकी मीम्स है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाता है तो उनको भी आप देख लिया। ठीक है, जस्ट इन 24 आवर बड़े लेवल पे बाइंग हुई है शिबा इनू कॉइन के अंदर। कल की एक ग्रीन कैंडल और आज की एक और बड़ी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक हैवी वैल्यू का छोड़ के जाना, बड़ी वेल्स की इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन का 57,000 को टच कर जाना। और यहाँ पे कॉइन्स में आप लोग वाज़ा फ़र्क देख सकते हैं। सब लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मीम्स, ये इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन मीम्स को कभी साइड पे ना रखना। ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं, ये जब भी बुलिश होते हैं ये 20%, 50% इस तरह की पोजीशन में ये बुलिश होते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट बहुत कम बुलिश होता है, 10% मैक्सिमम जो प्रॉफिट इसका आ जाता है वो 10% होता है। जितना महंगा होगा उतना कम बुलिश करेगा। ठीक है, जितना महंगा होगा। आप सोलाना की देख लें, सोलाना $111 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। कितना प्रॉफिट हुआ? अगर किसी ने $100 का परचेज किया होगा तो क्या $11 प्रॉफिट हुआ होगा? और जिस बंदे ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $100 इन्वेस्टमेंट की होगी पैप कॉइन के अंदर कल की वैल्यू के अंदर, या शिबा इनू कॉइन के अंदर कल की वैल्यू के अंदर, आज आप लोग खुद देख लें कि उसने कितना प्रॉफिट बनाया होगा जस्ट इन 24 आवर। है कि नहीं स्वाद? है कि नहीं स्वाद? तो ये एक चीज़ है जिसको समझना पड़ेगा। आप खुद कैलकुलेटर लें, आप खुद जो है वो बुक्स लें, आप खुद जो है वो ड्रा करना स्टार्ट करें, इसके ऊपर टेक्निकली जो है वो देखें कि बड़े कॉइन्स के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट कम है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, फिर प्रॉफिट उस हिसाब से है। यानी कि अगर आप लोग $1000 इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको प्रॉफिट साथ $200-300 मिलेगा। अगर आप छोटे कॉइन्स के अंदर $1000 की इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको वही प्रॉफिट जो है वो 2-3 हज़ार तक ले जाएगा। इतनी हैवी बुलिश होती है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो शिबा इनू कॉइन आप लोगों के सामने है, क्या ही लेवल का बुलिश किया मेरे भाइयों। ठीक है, और आज की कैंडल भी जो है वो ग्रीन है, और हार्विंग पीरियड से पहले ये चीज़ हो जाना। देखें, मैं कभी भी ये नहीं है कि ये बोलूँ कि भाई ये देखो मैंने कहा था ऐसे हो जाना, ऐसे हो जाना। मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाता रहता हूँ कि भाई ये प्रोजेक्ट कभी भी आपको जो है वो बात है ना कि रिस्क है क्रिप्टो मार्केट में, और रिस्क हर वक्त रहता है, इसको आप लोगों ने साथ सपोर्ट करके रखना है। और वही बात है कि जो हार्विंग पीरियड भी अभी आ रही है, ठीक है, हार्विंग पीरियड और उससे पहले मार्केट का इस तरह बुलिश होना, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मार्केट में आप लोग रिस्क मैनेजमेंट बनाते हो, कॉइन्स, डिफरेंट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने देखना ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जस्ट ये आपको कॉइन्स के ऊपर तबसरा करने की जरूरत नहीं है ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, वो बिल्कुल ठीक है। उस बहस को कर ही बंद दो। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, डेली बेस पे एक प्रोजेक्ट को टारगेट करना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है। आपको ये होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। नहीं आ रहा, आपका उस प्रोजेक्ट के साथ कंसर्न नहीं है, उसको ड्रॉप कर दो, उसको साइड पे कर दो, दूसरी की तरफ देखो। अगर आप क्रिप्टो में आना चाहते हो या क्रिप्टो में हो, तो जो क्रिप्टो में ऑलरेडी प्रॉफिट बना रहा है वो तो इस तरह की बहस में आता ही नहीं है। उसको पता है भाई क्रिप्टो में प्रोजेक्ट्स में जो जिसको पसंद करता है, जो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट, जिसको शिबा इनू से प्रॉफिट आ रहा है वो शिबा इनू को पसंद करता है। सब प्रोजेक्ट्स के अंदर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, इसका मतलब सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी सोच रखते हैं। जिसको शिबा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है वो शिबा कर रहा है, जिसको पैप के अंदर करना है, जिसको सोलाना के अंदर करना है। तो हर बंदे की अपनी अपनी थिंक है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, उस हिसाब से जो है वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो शिबा इनू कॉइन भाई यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त मूव जो है वो ले रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी आप लोग देखेंगे कि शिबा इनू की जो प्राइसेस हैं वो आगे बढ़ेंगी, और शिबा इनू की जो वैल्यू है वो भी आप लोग देखेंगे कि किस तरह जो है वो आगे बढ़ेगी। हाल्विंग पीरियड आपको पता है कि अब आने वाला है, आगे 1 मंथ है, 1 मंथ में क्या कुछ हो जाएगा, शिबा इनू की प्राइसेस कहाँ तक चली जाएंगी। बाइंग करके रखिएगा, फुल कॉइन्स को कभी भी सेल मत किया करें, हमेशा 25%, 50% सेलिंग किया करें, ये याद रखिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कॉइन बुलिश करता है, प्रॉफिट आएगा, फिर बुलिश करता है, फिर प्रॉफिट आएगा। अगर कोई नीचे गिर गया तो वो नुकसान नहीं है। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, ये चीज़ याद रखें। फुल सेल करेंगे वो आपको यूएसडी में मिल जाएगा, जब तक वो कॉइन फिर डाउन नहीं आएगा आप फिर ये दुआ करते रहेंगे नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए। मैंने बाइंग करनी है क्योंकि मैंने सेल कर दिया, और ऐसी चीज़ हमारे साथ हुई है। हमने पहले जब हम करते थे ना बाइंग से, हम कहते थे यार तब ये कब डाउन आएगा, तो हम दुआएं करने बैठ जाते थे कि ये डाउन आए कि हम दोबारा परचेजिंग करें। तो ऐसा करना ही क्यों है? अपनी 25%, 50% इनफ होता है, बीच में से निकाल लो, बैठ जाओ आराम से।
आपने $50 $25 जितने भी हैं आपने निकाल लिए, ठीक है, जितने भी बने प्रॉफिट आपने निकाल लिया। फिर आप देखें अगर वो प्रॉफिट दोबारा बुलिश हो जाए, वो कोइन आपको फिर और प्रॉफिट दे रहा होगा, फिर उसमें से निकाल लें। मैं अब ये कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ स्पॉट के अंदर, मेरी ये स्ट्रेटजी है, इस तरह की मैं चीज़ें करता हूँ। डिफरेंट कॉइन्स हैं, 5-10 प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। बुलिश होते हैं बीच में से निकालते जो सब में, ये बुलिश हुआ ऐसे निकाले, ये बुलिश हुआ ये इस पर निकाल लिया, ये जब डाउन गया दोबारा इन्वेस्टमेंट कर ली, ये डाउन गया इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट कर ली, वो जब दोबारा बुलिश किया। तो इस तरह आप लोग बड़ा बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हो डेली बेसिस पे। ये चीज़ें देखें, ये समझें, ठीक है। तो शिबा इनु कोइन ने फाइनली जो है वो यहाँ पर 10 को रिमूव किया दोबारा से। और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई अब जो है वो शिबा इनु 2 को चला जाएगा, 3 को चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो है वो अब देखना ये है कि ये सब प्रोजेक्ट्स अब किस किस पॉइंट पे टच देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे तो यही जो है वो इस वक्त बात है। फाइनल प्रेडिक्शन कोई है यहाँ पर, कोई ये नहीं कह सकता। सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे हो जाएगा। अब देखें सब लोग अब किस स्ट्रेटजी पे थे, भाई सेल कर दो, भाई गिरने वाली है मार्केट, बेवकूफ़ी है जो भी बाय कर रहा है, जो भी बेवकूफ़ है वो बाय कर रहा है, निकालो पैसे निकालो, मार्केट गिरने वाली है, मार्केट बुलिश कर गई है। आपको क्या है भाई, होल्ड करो, 25% 50% बीच में से सेलिंग करो, प्रॉफिट आ गया फिर सेल करो। आगे बढ़ गई है मार्केट, देखो प्रॉफिट आया कि नहीं आया। मेरी जितने भी ऑडियंस है वो इस स्ट्रैटेजी के साथ चलती है और इसको पसंद भी करते हैं कि 25% 50% निकाल लो, फिर बुलिश होगा तो फिर निकाल लेंगे, अगर नीचे गिरेगा तो डीसीए कर लेंगे। सिंपल सी स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो पब्लिक चल रही है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी जो है वो ये मैं समझता हूँ कि सोच भी है, अप्रोच भी है। तो इसी के साथ चलना चाहिए। अभी तो भाई वक्त बड़ा प्यारा आने वाला है और हिस्ट्री चेंज हो गई है भाई। हाल्विंग पीरियड से पहले मार्केट, पहले बिटकॉइन की कभी इतनी हाई नहीं गई, बिटकॉइन वापस से 3200 की पोजीशन में आ चुका है, ठीक है। मैटिक $1 को पहुंच चुका है, आडा जो है वो 0.6 की पोजीशन से आगे बढ़ रहा है, डॉज कॉइन 0.1 की पोजीशन में आगे आ रहा है, शिबा इनु कॉइन जो है वो यहाँ पर 10 को मूव करके आगे बढ़ रहा है। और उम्मीद है हाल्विंग पीरियड के बाद तक आप लोग देखेंगे जो बुल रन आएगा, प्राइसेस जिस तरह आगे बढ़ेंगे और ये सारी स्ट्रेटजी आपके सामने होगी। पैप कॉइन, गाला, SLP, इन सब के ऊपर जो है मैं टाइम से जो है वीडियो बनाऊंगा और बनाई भी हैं। मैंने हर प्रोजेक्ट्स को वीडियो बनाई और ये मैंने आपको बताना है, हाल्विंग पीरियड के बाद जब बुल रन हैवी आएंगे मैं आपको बताऊंगा। ये देखो भाई, इस प्राइसेस से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी। मैं तो 2-3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और मैंने जिन जिन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया, जिसके बारे में बात किया, वो सब आपके सामने मैंने रखने हैं। ये देखो भाई, ये प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट दिया और ये मैं आपके सामने रखता था। लोग कहते हैं ना कि ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ भाई, इनमें से स्कैम भी हो सकते हैं। आप जो है वो जो एक स्ट्रेटजी सेट करते हो, 10-12 प्रोजेक्ट जो आप होल्ड करके रखते हो, इनमें से 3-4 अगर आपको नुकसान भी पहुंचा दे, जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपने सेट किया उस हिसाब से आपको वो प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।